प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अरे सबका ध्यान इधर होना चाहिए। जब प्रेज द लॉर्ड होता है तो द्वारों को नहीं कह रहे, किसको कह रहा है? जो कह रहा प्रेज द लॉर्ड ना। मैं इधर प्रेज द लॉर्ड कह रहा हूँ, मुंह देखो फेर के प्रेज द लॉर्ड। खुदा की तरफ देखिए, परमेश्वर की तरफ देखिए। इसका मतलब है प्रेज द लॉर्ड मतलब परमेश्वर की, हालेलुया। आज हमने खुदा के कलाम से पढ़ा है मत्ती के इंजील उसका 12 बाब उसके 31 और 32 में प्रभु के वचन में लिखा है कि इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएगी, पर आत्मा की निंदा क्षमा नहीं होगी। आत्मा के बारे में आप लोग सब लोग जानते हैं ना, 3 करैक्टर है, पिता, दूसरा पुत्र और तीसरा। कई लोग कह देते हैं पवित्र आत्मा आई थी। पवित्र आत्मा आई नहीं, पवित्र आत्मा आया होता है। ये व्यक्तित्व है, व्यक्ति है। और मेरे बहनों मेरे भाइयों, आज हम यही बात करेंगे। कई बार हम लोग जो विश्वासी हैं वही ज्यादा पवित्र आत्मा के अंगेज काम, हमें पता नहीं चलने देता शैतान। लेकिन वचन में लिखा है कि मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है मेरे विरोध में कोई बात करे तो मैं उसे क्षमा कर दूंगा। और उसने करा भी। जो क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को मजाक उड़ाए, यीशु मसीह को पत्थर लगाए, यीशु मसीह के जो कई प्रकार के उसके ऊपर आरोप लगाए, यीशु मसीह ने माफ कर दिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो पवित्र आत्मा के खिलाफ बात करेगा उसको मैं माफ। अब समझिए कितनी बड़ी बात जो है वो खुदा के कलाम में, परमेश्वर के वचन में लिखी है। तो आज हम इसी के ऊपर गौर करेंगे। पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? पवित्र आत्मा के विरुद्ध पाप क्या है? सिन अगेंस्ट द होली स्पिरिट। मेरी बहनों मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा जो है एक व्यक्ति है और जिसके विरुद्ध पाप किया जाता है। इससे हमें बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा गंभीर विषय है जो सबसे बुराई की जड़ है। बुराई की सबसे बड़ी जड़ जो है वो ये है कि हम पवित्र आत्मा के अगेंस्ट जो है वो हमेशा खड़े। पवित्र आत्मा काम करता है। परमेश्वर जो है वो हमें सिखाना चाहते हैं कि इन पापों में से कुछ ऐसे पाप है जो केवल विश्वासी लोग जो है उन्हीं के द्वारा ही ज्यादा किए। हम कहते हैं हम गेस्ट नहीं है, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। मैं कहता हूं, आप कहते हो, विश्वासी कहते हैं, मसीह कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा पाप जो है हम विश्वासी लोग जो है परमेश्वर के आत्मा के विरोध में करते हैं। इसलिए ऐसे पाप हैं जो विश्वासियों के द्वारा तो होते ही हैं, लेकिन विश्वासियों के द्वारा भी होते हैं। उसमें हमने अंतर जो है वो ढूंढना। अविश्वासियों में क्या अंतर है, अविश्वासियों में क्या अंतर है? हम कैसे विश्वासी जो है वो बन सकते हैं और कैसे हम उस पाप से बच सकते हैं जो पवित्र आत्मा के विरोध पाप बताया गया है, उससे हम कैसे बचें? पहली बात, 7 बातें हैं लेकिन 3-4 बातें मैं बताऊंगा। इसमें पहली बात है मनुष्यों की परिकल्पना द्वारा ईश्वर निंदा, और दूसरा है मनुष्यों के अभिमान के द्वारा अपमान, तीसरा है मनुष्यों की अनाज्ञाकारी द्वारा खेदित होना, दुखी होना। ये 3 बातें पहले जो है
मेरी बहनों, मेरे भाइयों, पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा एक ऐसा पाप है जिसके लिए क्षमा बिल्कुल क्षमा नहीं। तो जब क्षमा ही नहीं है तो हम पवित्र आत्मा के बारे में जानने की कोशिश करें कि खुदा का आत्मा जो है वो हमें क्या कहता है, परमेश्वर जो है वो हमें किस किधर को लेके जाता है। क्योंकि वचन में अभी जो पैसेज पढ़ा है इस अध्याय में हमें एक बहुत बड़ी भयावह पाप जो है उसके बारे में बताया गया है। पवित्र आत्मा के कार्य के लिए शैतान को उत्तराधिकारी ठहराते हैं। जब हम लोग पवित्र आत्मा के विरोध पाप करते हैं तो हम क्या करते हैं, खुदा को हटा के तो शैतान को अपना उत्तराधिकारी बनाते हैं, उसको बना देते हैं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खुदा का आत्मा हमें यह नहीं सिखाता कि हम गलत परिकल्पना करें। हम सब लोग यहां पर बैठे हो, हर क्या सोच जो है अलग अलग है। एक पीछे वो भाई बैठा, वो थोड़ा सा मुस्कुरा रहा है, उसकी सोच जो है वो अलग है, शायद उसको समझ में आ रहा है। आप लोग पीछे बैठे हो, आप अलग तरीके से सोचेंगे। हम लोग प्रचार कर रहे हैं, हम अलग तरीके से सोचेंगे। लेकिन अपनी अपनी सोच को खुदा के कलाम के मुताबिक रखना बहुत ही जरूरी है। हर विश्वासी का केंद्र बिंदु जो है वो खुदा का कलाम होना चाहिए। अगर आपका केंद्र बिंदु खुदा का कलाम नहीं है, प्रभु का वचन नहीं है, तो आप रूपा के विरोध में खड़े होते हो। मरकुस की इंजील उसका 3 बाब उसकी 22 और 30 आयत तक हम पढ़े तो वचन में लिखा है, यीशु ने पवित्र आत्मा की शक्ति से दुष्ट आत्माओं को निकाला, परंतु शास्त्रियों ने कहा कि वह शैतान की शक्ति से आश्चर्य कर्म करता है। ये क्या है, ईश्वर की निंदा नहीं। अगर कोई खुदा का काम कर रहा, यीशु मसीह परमेश्वर का काम कर रहा, तो जो शास्त्री थे उस समय वो क्या कहते थे कि ये शैतान का काम शैतान की शक्ति से कर रहा। तो वचन में लिखा है कि ये ईश्वर की निंदा है। किसी बंदे की निंदा नहीं हम करते और ना हम कर ही सकते हैं। मेरी और किसी की भी कोई औकात नहीं है हम किसी की निंदा कर सकते। हम किसकी निंदा करते हैं? हाँ जी, परमेश्वर की। जब हम खुदा की निंदा करते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं, तो वचन बताता है सावधान रहिए, क्योंकि वो परमेश्वर ऐसा खुदा है जो हमें सारी बरकतें देता है, सारी आशीषें देता है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम खुदा की निंदा करते हैं, परमेश्वर की निंदा करते हैं, तो हम दुख के सिवा और कुछ भी पा नहीं, क्योंकि शैतान जो है वो हमें जकड़ लेगा, शैतान हमारे ऊपर हैवी हो जाएगा। और वचन में लिखा पवित्र आत्मा के कार्यों का महत्व कम करते हुए आप लोग जब खुदा के काम को हम चुनौती देते हैं, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार करता था तो वो उनको चुनौती देते थे, खुदा के काम को कम करने की कोशिश करते थे। उस समय वचन में बताया गया कि वो खुदा के आत्मा का क्या करते थे? विरोध करते थे। ये बहुत गंभीर मामला है। ये मामला हमारे मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा, मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, फिनले का एक बहुत बड़ा जो स्कॉलर हुआ है, उसने अपनी बुक में कहा है कि जो बातें परमेश्वर के कार्य के महत्व को बोलने, जान छापने द्वारा कम कर
करती है वही पवित्र आत्मा को शोकत करती है। जो बातें परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के बोलने को, परमेश्वर के छापने को, उसके महत्व को कम करती है, वही पवित्र आत्मा को शोकत करती है, जो पाप कभी माफ नहीं। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मेरी हाथ जोड़ करके विनती है, क्या बाइबल को पढ़ते हो, उसकी जो गंभीरता है उसको समझे, एक ऐसे विश्वासी बने जिस पर आप पूरी तरह से खुदा के कलाम को, प्रभु के वचन को लेकर के चले। अगर आप वचन को लेकर के चलेंगे, आपके अंदर किसी प्रकार का कोई भय, तो के खुदा की आत्मा जो है वो डर की आत्मा नहीं। क्यों नहीं भय होगा? क्योंकि आप लोग सच्चे मन से खुदा की आराधना करते, प्रभु की आराधना करते हो, और परमेश्वर जो है वो आपको गिरने नहीं देगा। जबकि परमेश्वर के धन्य कार्य को हल्के ढंग से जो व्यक्ति लेते हैं, वो भी परमेश्वर के आत्मा की निंदा करते हैं। हल्के में नहीं लेना, कोई काम हल्के में मत लेना। सब काम जो है वो बड़ी ईमानदारी से करना, सब काम जो है वो परमेश्वर में रह करके करना। आप देखना, आपके घर में हरियाली आए, आप जो सोचते नहीं वो भी होगा, आप जो कभी आपने देखा नहीं वही खुदा को खुदा आपको दिखाए और आपको देगा। गुप्त बातें परमेश्वर जो है वो आपको देगा। यदि जागृति के विषय में आप कुछ करते हैं, यदि आप जो है वो लोगों को प्रभु के लिए जागृत करते हैं, तो वो पवित्र आत्मा के हित में काम करते हैं। हालेलुया। और जिससे लोग खुदा से दूर चले जाएं, वो काम आत्मा का नहीं है। जिससे लोग जुड़ते हैं, वो खुदा के आत्मा का काम है। जिससे लोग आशीष पाते हैं, वो खुदा के लोगों का काम है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जैसा उनका महत्व है उसे वैसा ही आगे बढ़ा दिया जाएगा। जैसा आपका मकसद है, जैसी आपकी परिकल्पना है, वैसे ही खुदा उनको आगे बढ़ा देता है। हालेलुया। हमें खुदा के आत्मा को कभी भी शोकत नहीं करना। दूसरी चीज जो है, मनुष्यों के अभिमान द्वारा अपमान। अभिमान जो है वो हमारे अंदर बहुत, अभिमान इतना है कि हम लोग सहन नहीं सकते। अभिमान कहां से आता? कुछ तो हमारी बैकग्राउंड होती है, कई बार हमारे अंदर ही वो चीज होती है। और जो खास बात बाइबल की है कि खुदा के वचन को और प्रभु यीशु मसीह को अभी तक हमने पूरी तरह से ग्रहण नहीं किया, उसके लहू के द्वारा हम धुले नहीं, उसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास हमने नहीं करा। इब्रानियों उसका 10 बात, उसकी 21, 28 और 29वें आयत में अगर आप पढ़ोगे तो वचन में लिखा है, जो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। हम पांव के नीचे रौंदते, उसको पांव के नीचे रौंद देते हैं। पांव के नीचे कैसे रौंदते हैं? जब हम प्रभु के वचन को ध्यान से नहीं सुनते, जब हम उसके ऊपर विचार नहीं करते और हमारा ध्यान जो है सिर्फ एक ही चीज पर होता है, दूसरी चीजें हम कभी भी इधर उधर देखते नहीं। मैं इसलिए कभी भी कोई भी हर संडे कहता हूं कि आप लोग विश्वासी हैं,
आप लोग अपने दान देते हैं, आप लोग खुदा के घर में डोनेशन देते हैं, आप जब बाहर निकलते हैं थोड़ा समय जो है आप किसी चारों तरफ घूमिए। जो चर्च बन रहा है, जो पीछे मिस्त्री कर रहे हैं, एक द्वार जो है, द्वार को पकड़ करके कभी छोटी सी प्रार्थना करी आपने? ये महाराज की बात आपको बता रहा हूं। चर्च के बाद कभी भी जब मैं आता हूं तो मैं रोता हूं वहां पे बैठ के उसके द्वार को कि प्रभु इसको पूरा करे। आप लोग ऐसे ही कई बार, सब लोग तो देखते हैं, लेकिन पूरी तरह से मन से आप देखें, मन से बड़ी शांति के साथ आप देखें कि हमारा चर्च बनना है, उसको देखें, एक पिलर को देखें, उसको ऊपर देखें, जाकर के देखें, आप पूछे कैसे बन रहा है ना, पैसा कहां से कैसे मतलब अरेंज हो रहा है, उसको आप ठहर करके वहां पर देखें और प्रार्थना करें। आपकी परिकल्पना जो ऐसी होनी, प्रभु यीशु मसीह को देखें, खुदा को देखें कि जो खुदा जो है वो सामर्थी है और उसका एक एक वचन जो है हमारे लिए बहुत कीमती है। उस वचन को हम अपनी झोली में, अपने हृदय में रखें। पवित्र आत्मा मसीह का प्रायश्चित रूपी कार्य पापी के सर्वमुख प्रस्तुत करता है कि यदि पापी इस पर विश्वास करने के द्वारा स्वीकार करता है कि इनकार करता है, जो यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर हमारे लिए जान दी है, हमारे पापों का प्रायश्चित करा है, वो जज करता है हमें कि ये मेरा इनकार करते हैं या मेरा विश्वास करते हैं, इकरार करते हैं। वो जज करता है, वो देखता है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हम लोग जो है खुदा के आत्मा को, उसकी स्पिरिट को कभी बुझने, आत्मा को बुझाया, हम उसको और भी सुलगाएं, आग को बुझने न दें, क्योंकि खुदा के कलाम में, वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह उठाए गए स्वर्ग में, तो उन्होंने चेलों को कहा था यहीं ठहरे रहना यरूशलेम में, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, तब तुम दुनिया के बल्ले बल्ले तक मेरे गवाह होगे, तब तुम जाना और जाकर के प्रचार करना। जब उन लोगों ने ऐसा करा तो परमेश्वर ने उन्हें सामर्थ दी, दुख सहने की, तकलीफें सहने की, कलीसिया को बढ़ाने की, बीमारों को चंगा करने की, और जो दुखी हैं उनके दुख दूर करने की, वो सारी सामर्थ जो है परमेश्वर ने उनको दे दी। ये मसीह की मृत्यु को एक साधारण बात समझना, जैसे एक साधारण मनुष्य की मृत्यु है, ये भी एक परमेश्वर के आत्मा की निंदा है। दूसरे लोग भी करते हैं, वो अपने आप को क्यों नहीं बचा पाया, उसने ऐसा कर दिया, वो यीशु मसीह ने ऐसा करा, उसने ऐसा लिख दिया। ये सारी चीजें जो है वह ईश्वर की निंदा, ईश्वर की निंदा जो है। जब कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह को लटकाया गया तो उन लोगों ने ऊपर लिखा था इंद्री, है ना, जो अक्षर लिखे थे वो मजाक से लिखा था, उसकी निंदा करी थी, है ना, तू राजा है, मजाक उड़ाया। ये है मनुष्यों के अभिमान द्वारा अपमान। इतने अभिमानी हो गए कि वो लोग जो है वो सच्चे ईश्वर को भी पहचान नहीं पाए। और तीसरी चीज जो है मनुष्यों की अनाज्ञाकारिता द्वारा खेलित होना। अनाज्ञाकारिता, जो कभी भी अपने मन में सोच लेते हैं कि हम कभी भी आज्ञाकारी नहीं करेंगे। अनाज्ञाकारिता के द्वारा, खेदित का मतलब दुखी होना। फिर दुखी कोई भी बंदा दुनिया में, घर में एक बच्चा भी अगर माँ बाप की अनाज्ञाकारी करता है वो कभी सुखी नहीं रहता, चाहे वो विश्वासी हो, चाहे वो पास्टर हो, चाहे वो बिशप हो। जो लोग परमेश्वर की अनाज्ञाकारी करते हैं वो
के उसके आगे नोटों की घटियां रख दो। वो कभी सुखी हो। क्यों? क्योंकि उसने खुदा के मन को दुख दिया है। यशायाह नबी की किताब 63 उसका 9 और 10 आयत जब हम पढ़े तो वहां पर लिखा है, उन्होंने बलवा किया और उनके पवित्र आत्मा को खेदित किया। बलवा मतलब लड़ाई, लड़ाई करनी, पवित्र आत्मा को दुख देना, दुख देना, दुखी करना है। हे अच्छा, इजरायली जो लोग थे वो बहुत ही पथभ्रष्ट होने के संदर्भ में जो बात जो है यशायाह नबी ने करी है, परंतु परमेश्वर के सिद्धांत कभी नहीं बदलते। वो आज भी मनुष्य पवित्र आत्मा के प्रति इतने ही विद्रोही और अनाज्ञाकारी है। अनाज्ञाकारी जब हम करते हैं तो परमेश्वर जो है वो हमें सजा देता है। हम दुखी होते हैं, हमारी तकलीफें बढ़ती हैं, कभी कम नहीं होती। इसलिए कोई जरूरी नहीं है, बस आप सिंपली प्रेयर करो सच्चे दिल से, सिंपली परमेश्वर का वचन पढ़ो आप सच्चे दिल से, सिंपली आप गीत गाओ खुदा के नाम पे। ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ज्यादा वो लोग सोचते हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्मा काम करता है। दुष्ट आत्मा जब काम करता है वो बहुत ज्यादा सोचते हैं। इसलिए वो सोचें जो परमेश्वर जो आपको कहता है। ओवर थिंकिंग जो है इंसान को खेदित करती है, दुखी करती है। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें, खुदा को धन्यवाद दें, क्योंकि उसका धन्यवाद जो लोग करते हैं उसके स्थान पर आकर के हम परमेश्वर की महिमा करें। जब हम अभिमानी हृदय से अवश्य पश्चाताप करते हैं, कन्फेशन से इकरार करते हैं, तो वो कन्फेशन नहीं होता ना। कई बार बच्चे मतलब असी कह देंगे ना, पंजाबी में बोल रहे पानी का गिलास ना। कुछ बच्चे होते हैं जो बड़े प्यार से कहते हैं मम्मी पापा लो पानी का गिलास, है ना, बड़ी दिल से खुशी है उनके मुंह से, ऑपरेशन से, है ना। तो कुछ बच्चे क्या होते हैं बुड़बड़ा के, हाँ लो मैं बैठा सीधा, मैं इधर कर रहा सीधा, मैं मोबाइल लो पानी का गिलास। फर्क है ना। अरे लाया तो था लेकिन उसमें कोई फायदा, ये दुखी करने वाला, खेदित करने वाला। आप जो भी करते हैं ईमानदारी से करें, प्यार से करें, उससे आपको आनंद आएगा, उससे आपको पुण्य लगेगा, उससे आपको परमेश्वर जो है आशीष देगा। लेकिन जब आप पूरी तरह से तैयार नहीं है तो मन जो है खेदित। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, खेद की जड़ विरोध है। छोटी छोटी चीजों में विरोध, दुखी होना। जो विरोध करते हैं वो दुखी होते हैं, है ना। ये कुड़कुड़ाने और शिकायत करने का परिणाम है, हमेशा कुड़कुड़ाना। इजरायली लोग जो है जब मिस्र की गुलामी से खुदा को निकाल के लाया और हमेशा शिकायतें करते थे, कुड़कुड़ाते थे, हम मीट खाते थे, हम ये होता था, हमारी वहां पर अच्छी थी, ये तो खराब कर दिया। अरे भाई तुम ठीक कर रहे थे लेकिन खुदा गलत कर रहा। खुदा तुम्हें गुलामी से निकाल के लाया है, खुदा गलत कर रहा। खुदा ने उस लाल समुंदर से तुम्हें पार करवाया है, वो गलत कर रहा। अगर मर जाते वहां पर तो तब ठीक था, है ना। वहां पर तुम गाय बैल बकरी खरीद नहीं सकते, अपने घर पक्के नहीं बना सकते थे, और इतनी बुरी हालत थी, दुर्दशा थी। आज खुदा ने सब कुछ देने के लिए तुम्हें उस कनान में लेकर के जा रहा है और ऊपर से मन्ना दे रहा, उसके बावजूद भी खुदा गलत है, तुम सही हो। कभी खुदा गलत होता है?
क्यों जी? खुदा कभी गलत हो सकता? खुदा कभी गलत नहीं होता। परमेश्वर जो है वो हमेशा सही होता है। जीवन में जो स्थान वह हमें देता है, मसीह की देह में जो स्थान हमारे लिए निर्धारित है, उसको स्वीकार करने से इनकार करना वो भी गलत है। जो स्थान, अगर जो इज्जत, जो मान आपको मिल रहा है, जो परमेश्वर दे रहा है, जो खुदा ने आपको दिया है, गाड़ी दी है, मकान दिया, घर दिया, पोस्ट दी, नौकरी दी, सब कुछ दिया, लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम लोग कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम खुदा का इनकार, हम खुद ही दुखी हो। सब कुछ तो खुदा ने दे दिया और निरंतर शिकायत करते रहना पवित्र आत्मा को धार्मिक नाराजगी की सीमा तक खेदित कर। धार्मिक नाराजगी, ये शब्द आया है, ये मेरे पास एक बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, इसमें लिखा है धार्मिक नाराजगी। धार्मिक नाराजगी जो है वो बहुत, वो धार्मिक नाराजगी की एक सीमा होती है, और धार्मिक नाराजगी की सीमा जब हम लांघ जाते हैं, है ना, जैसे पाकिस्तान की सीमा है ना, अमेरिका और कनाडा की सीमा है ना, कई देश जो है उसके ऊपर सीमा है, और उनके जो मिलिट्री फोर्स है वहां पर लगी रहती है। जो सीमा पार कर जाता है ना, वैसे तो वो प्यार से रहते हैं, एक दूसरे को करते हैं, उनका प्रधानमंत्री आएगा, इधर का प्रधानमंत्री जी आएगा, ओथ लेंगे, सारा कुछ होगा, हर एक चीज होगी, लेकिन गैर कानूनी तरीके से जहां तक सीमा है, अगर वो सीमा लांघ गया तो उसको पकड़ेंगे। तो इसी प्रकार जब हम धार्मिक नाराजगी की सीमा जो है उसको पार कर जाते हैं तो हम दुखी, फिर वो दुख जो है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए परमेश्वर का पवित्र वचन बताता है कि हम लोग अनाज्ञाकारी के द्वारा खेदित होते हैं, दुखी होते हैं। फिर वचन में लिखा है बार बार चेतावनी देने, बार बार चेतावनी देने, बार बार चेतावनी देने, तुम ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगा। बार बार चेतावनी नहीं को देते जाते। जैसे ज्ञाति दिनेश जो है वो 40 दिन गाली निकालता रहा, है ना, 10 दिन गाली निकाल के चला जाता, कुछ नहीं कहना, उसको क्या कहना पड़ेगा? न जोड़ा छोड़ो, खुदा के लोग हैं, कोई भी गाली दे, 20 दिन भी निकाल लेता तो कोई बात नहीं, 40 दिन से एक दिन पहले भी चला जाता तो भी कोई बात नहीं, लेकिन जब 40 दिन पूरे हो गए, सवा महीना, तो उसके बाद जो है दाऊद छोटा, उसने फिर कहा कि ये बार बार क्या कर रहा, खुदा की आज्ञाकारी। तो इसी प्रकार हमारे जिंदा जो इंसान है, हमारी जिंदगी है, जब हमारी जिंदगी में एक सीमा है, वो सीमा को जब हम पार कर देते हैं तो उसके बाद जो है वो खुदा हमें छोड़ देता है। बार बार चेतावनी देने, परचुर आशीषें वास्ता देने, और कई बातें जो है बहुतायत के साथ जो प्रकाशित करते हैं, उसको बार बार करने से बुराई जो है वो चिमड़ जाती है, और बुराई ऐसी चिमड़ती है कि उसको उतारना बड़ा मुश्किल है ना। शरीर में धूल मिट्टी लग जाती है तो रेक्सोना साबुन लगाओगे, ग्रीस लगाओगे, दूसरे तीसरे कई प्रकार के नए नए साबुन आप लगाओगे, शैम्पू लगाओगे, है ना, बॉडी लोशन जो है वो लगाओगे, वो कर जाएगा, लेकिन बुराई जो है वो इंसान के दिल के अंदर होती है। उसको उतारने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू है, और खुदा के ऊपर विश्वास करने के द्वारा ही हम उस बुराई को दूर कर सकते हैं। इसलिए आइए हम अमूल्य पवित्र आत्मा की वाणी को सुने कि वो कलीसिया को क्या कहता है। अपने आप को समर्पित करें, आज्ञाकारी बने रहें, और उसे
कभी खेदित ना होने दें, पवित्र आत्मा को कभी खेदित ना होने दें। आइए हम अपनी इच्छा की हठ धर्मी सोच को दूर करें। ये शब्द है यहाँ पर हठ धर्मी। हठ धर्मी, कई लोग होते हैं धर्मी, एक होता हठ धर्मी। हठ धर्मी मीन्स अपने आप को खुद ही धर्मी कहना और हठी जिद्दी हो जाना, है ना, नाम बदलने वाला। ये एक सोच होती है, उसको छोड़ दे। और जब हम छोड़ देते हैं तो आशीष को स्वीकार करते हैं। जब हठधर्मी को छोड़ देते हैं, हम आशीष को स्वीकार करते हैं और हमारे हृदय खुश हो जाते हैं। हम खेदित क्यों हुए? क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं प्रभु में सदा आनंदित रहो। संत पौलुस रसूल कहते हैं प्रभु में सदा आनंदित रहो। उसमें आनंदित रहना बहुत ही जरूरी है। चौथी बात जो मैं आपको जल्दी बताऊंगा, उसके बाद मैं खत्म करूंगा। मनुष्यों के अविश्वास द्वारा उसका विरोध किया जाता है। मनुष्यों के अविश्वास, जब हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते, एक दूसरे के ऊपर भरोसा नहीं करते, है ना। ये लोगों की घटिया यहाँ पर पड़ी है, हर संडे कोई देता है ना। हाँ, आप लोगों को विश्वास है कि पास्टर जो है वो इस पैसे को क्या करेगा, अभी ला के नई गाड़ी लेके आएगा, या मतलब जाके वो अपने स्कूटर लेके आएगा, है ना, बुक लेके आएगा। ये 3-4 लोग जो है बैठे हैं, ये कलेक्ट करते हैं, ये जो है रसीद देते हैं। तो ये अविश्वास होता है ना। जो आप लोग मुझे देते हो तो मैं लूंगा, क्योंकि मैं आपका पास्टर हूं, है ना। आप मुझे देते हो ना, पैसे मुझे देते हो। जब आप देते हो तो मैं चोरी क्यों करूंगा? अविश्वास जो है जब हमारे जीवन में आ जाता है, मनुष्यों के प्रति जब अविश्वास आ जाता है, तो वो भी एक पवित्र आत्मा की निंदा करना है खुदा की, उसका विरोध किया जाता है। प्रेरितों के काम उसका 7वां बाब उसकी 50वीं और 51 आयत में लिखा है, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो, जैसा तुम्हारे बाप दादा करते आए वैसे ही तुम भी करते हो। मुझे और आपको खुदा का ना। कई लोग जो है, मैं एक स्टोरी जो है बताना चाहूँगा। मैं तो इतने साल प्रभु की महिमा से, अब मुझे कोई तवा नहीं है, चाह नहीं है ना। तो इतने साल DS रहा हूँ। पहले 12 साल होते थे, है ना, 8 साल होते थे। इतने साल जो है वो रहा हूँ और अभी भी हूँ खुदा की कृपा से। परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी दी है। फिर बहुत सी बार क्या होता है, कुछ लोगों की प्रॉब्लम सुनने के लिए चलो हमारे पास भी आते हैं, जाते हैं। कुछ लोग मतलब ऐसे करके कहेंगे, नहीं वो फलाना पादरी आपको नहीं कह रहे, फलाना पास्टर था, उसको हमारे दादे ने, हमारे बाबे ने इतनी बेइज्जती करी थी उसकी। अरे भाई, ये क्या बता रहे हो पादरी को? पादरी के सामने पादरी को ऐसे बोल रहे हो, है ना। तो फिर वो क्या खुदा देख नहीं रहा? खुदा ने लिख नहीं रहा वहां पर? क्या कर दिया? बहुत बड़ा तीर मार दिया। ऐसा मत करो। ऐसा करने से खुदा की आत्मा दुखी होती है। और बहुत बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। आप काम करो। कुछ लोग ऐसे मैंने देखे जो चुपचाप खुदा का काम करते हैं, चुपचाप परमेश्वर के लिए काम कर रहे हैं, चुपचाप अपना हर चीज जो है वो कर रहे हैं। क्या उनको खुदा लिख नहीं रहा? इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, प्रभु के वचन में लिखा है, तुम सदा पवित्र आत्मा का सामना करते हो और जैसा तुम्हारे बाप दादे करते हैं वैसा भी तुम भी करते हो। इंक्लूडिंग भी, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, सबके लिए है ये परमेश्वर का वचन। ये नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मेरे लिए नहीं। हम कब मतलब है कि इस चीज को समझेंगे कि परमेश्वर जो है उसका विरोध करना हम छोड़ दें। जब हम परमेश्वर के वचन पर संदेह करते हैं और वचन के ऊपर भी शक करते हैं, वचन के ऊपर हम शक करते हैं, तो पवित्र आत्मा का प्रतिरोध करते हैं।
इब्रानियों उसका 3 बाब उसकी 19वें आयत में, सो हम देखते हैं कि अविश्वासी के कारण प्रवेश ना कर सके अविश्वासी मनुष्यों के लिए विरोध का कारण बन जाता है, जो स्वर्ग में प्रवेश ना कर पाए। क्यों नहीं कर पाएंगे? परमेश्वर का विरोध करते हैं, खुदा का विरोध करते हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज जरूरी है कि हम लोग खुदा का विरोध जो है उसको छोड़ दें और परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता जोड़ दें। 2-3 आयतें जो है वो मैं बोल के खत्म करूंगा। मनुष्यों के पक्षपात द्वारा बुझ जाना, पवित्र आत्मा का बुझ जाना। फिर दुआ में भी कोई ताकत नहीं होती, वचन पढ़ने में भी ताकत नहीं होती, वचन प्रचार करने में भी ताकत होती, गीत गाने में भी ताकत नहीं होती। सारा कुछ जब वो खत्म हो जाता है, क्योंकि दिया जो है वो बुझ जाता है। पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब उसकी 19 और 20वें आयत में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम देखते हैं, दुआ करते, प्रार्थना करते, इतनी आवाज कम होती है, आवाज निकलती नहीं है, लेकिन जब दूसरी बातें करनी है फिर तो मतलब 4 घरों में लड़ाई झगड़ा करने का आवाज चली है, फिर नहीं आवाज निकलती, बुझे हुए होते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, आत्मा को ना बुझाओ। ये एक गंभीर आज्ञा है। बुझने में जो विचार निहित है उसका आशय आग ही घुटन से है, जैसे कि यशायाह नबी उसका 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है, मैं भस्म कर देने वाला आत्मा हूं। हालेलुया, मैं भस्म कर देने वाला। भस्म का मतलब क्या होता है? दिखाई ना देना, बिल्कुल खत्म। मैं भस्म करने वाला आत्मा। आत्मा जो है वो एक सबसे बड़ी परमेश्वर की सामर्थ है जो वर्तमान में काम कर रहा है, जिसका हम विरोध करते हैं। इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, मत्ती की इंजील उसका 12वां बाब उसकी 20वें आयत में लिखा है, वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। हालेलुया। हमें जलते रहना है, हमें हमेशा जागते रहना है, कभी बुझने नहीं देना। जैसे 10 सवारियां थी तो उसमें 5 चुस्त और चालाक थी और 5 मूर्ख। हमें मूर्ख नहीं बनना, हमने हमेशा जलते रहना है और परमेश्वर में जलना है, खुदा में जलना है और परमेश्वर में हमें आगे बढ़ना है। इसलिए प्रतिरोध का संबंध बुनियादी रूप में आत्मा के पुनर्जीवन के कार्य में। हम पुनर्जीवन आज भी हो सकते, आज भी हो सकते, आज भी हम अपने आप को पुनर्जीवित कर सकते हैं, है ना। शोकत करने का संबंध अंतर में वास करने वाले पवित्र आत्मा से। हम अगर दुखी हैं तो इसका मतलब हमारे अंदर पवित्र आत्मा का वासा नहीं है। इसलिए जब हम चर्च में आते हैं तो हम परमेश्वर के आत्मा से जुड़े हैं और परमेश्वर की आशीष को लेकर के जाएं। ये नहीं है कि यहाँ पर परमेश्वर की आत्मा आप सोचें। जब आप चर्च में आते हैं तो चर्च में वचन को सुनते हैं, खुदा की आत्मा को लेते हैं, उस आत्मा को आप अपने घर तक लेकर जाएं और घर जाकर के कुछ ना करें, अपने बच्चों के लिए पहले प्रेयर करें, अपने घर में जाकर के उस आत्मा को अगर लेकर के गए हैं तो किसी को नहीं, आप खुद चल करके सारे कमरों में जाएं, आप एक कोने कोने पर जाएं, जाते लड़ाई झगड़ा ना करें, बुरे विचार ना करें, बुरा ना सोचें। आप जाकर के घर में अपने अपने काम पर, अपनी अपनी योजनाओं पर, जो जो आपने खुदा
तो कैसे जाते हो? बाइबल का झोला इधर फेंक दिया, टाई लाया, टाई उतार दी, या फिर और योजना रास्ते में जाते जाते बना ली। पहले जब लोग जाते थे, खुदा के घर से जाते थे, सीधे अपने घर जाते हैं, अपनी बरकत को अपने साथ लेकर के जाए और वहां पर जाके घर में उंडेले। जब आपने उंडेली नहीं घर में, कैसे बरकत आएगी, कैसे आशीष आएगी? और जब आप ऐसा करेंगे तो आप यकीन जानिए, आप विश्वास कीजिए, आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके घर में आशीष आएगी, आपकी हर चीज जो है खुशी से आप लोग भर जाएंगे। आपके हाथ कभी खाली, कभी खुदा आपके हाथ जो है वो खाली नहीं रहने देगा। बुझा देने का संबंध कार्य संपन्न करने से नहीं है ना, जगा देने का संबंध जो है वो काम सफल करने। जब आपकी आत्मा जगी हुई है तो आपके सारे कार्य जो है अपने आप सफल हो जाएंगे। आइए हम आत्मा की संगति में निरंतर बने रहें। आत्मा की संगति में अगर हम निरंतर बने रहेंगे, खुदा जो है आपको किसी प्रकार की कमी आने, कहीं पर आपके दर्द है, कहीं पर आपकी प्रॉब्लम है, कहीं पर आपको डर लगता है, आज लेकर के जाएं और परमेश्वर के आत्मा को लेकर के जाएं और परमेश्वर का आत्मा जो है उसको ठीक करेगा। और ना बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा पहाड़ टल जाए। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को परमेश्वर की पवित्र हजूरी में झुकाएं और दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक, तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि तूने अपनी बड़ी पाक मोहब्बत के द्वारा प्रभु जी होने दिया कि हम खुदावंद आपके पाक कदमों में आ सके, आपका धन्यवाद कर सके। आपकी मेहरबानी, आपकी कृपा, आपका फजल खुदावंद हमारे साथ हो। हम शुक्रगुजार हैं प्रभु पिता परमेश्वर जी, जितने भी आपके बेटे बेटियां आपके घर में आए हैं, जिन्होंने अपने दान दिए हैं, जिन्होंने डोनेशन दिया है, खुदावंद आप सब पर दया करें। जिन्होंने आपके वचन को सुना है प्रभु पिता परमेश्वर जी, अपने जीवन में प्रभु पिता परमेश्वर जी उस कठोरता को मारते हुए रूप आग से भरे हुए खुदावंद अपने घर में जाएं। किसी प्रकार का लोभ लालच प्रभु पिता परमेश्वर जी अपनी जिंदगी से छोड़ करके खुदावंद प्रभु पिता परमेश्वर सच्चे दिल से खुदावंद आगे बढ़े, और जो कुछ प्रभु पिता परमेश्वर जी तूने दिया है उसको हम तकड़ाई से पकड़े रहें। और प्रभु पिता परमेश्वर जी हर एक नौजवान के ऊपर, हर एक बहन के ऊपर, हर एक भाई के ऊपर प्रभु जी आपकी कृपा, आपका फजल हो। सब लोग चर्च को खुदावंद देखें, जितने लोग चर्च को प्यार करते हैं वो सब लोग प्रभु पिता परमेश्वर जी इस चर्च की आशीष को, चर्च की बरकत को खुदावंद पाएं। पिता परमेश्वर जी आप आए, हमारी दुआ को सुने, कबूल करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। खुदा आपको आशीष दे।